हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलेन, जिसको केमिस्ट्री की भाषा या इंग्लिश में कह सकते हैं सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका डेफिनेशन और उसके बाद उसके प्रकार। तो आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा ताकि आप लास्ट में चाहे बोर्ड लेवल हो या कंपटीशन लेवल, आपका नोट्स आपके साथ रहेगा और इजीली होगा आपको रिवाइज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो विलेन की परिभाषा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जल्दी से लेकर एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं परिभाषा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। ठीक है, छोटा सा परिभाषा, समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक मिश्रण चीज आ गया है, तो यानी पदार्थों का मिश्रण होगा। मिश्रण का मतलब ये है कि उसमें कई पदार्थ हैं, चाहे वो यौगिक हैं या तत्व है, या कोई भी यौगिक तत्व दो कुछ भी हो सकता है, और वो कैसा होना चाहिए, समांगी। अच्छा, थोड़ा और परिभाषा बढ़ा सकते हैं तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। यहाँ पर शब्द क्या जोड़ सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को डॉट 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 कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया, आप पहले से जानते हैं, मुझे इसमें कुछ विशेष नहीं बताना है। हाँ, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि जैसे आप समांगी मिश्रण का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ रहेंगे इस तरह से मिलेंगे कि उनको अलग भौतिक विधि द्वारा उसको अलग करना मुश्किल होता है, यानी उसके पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल के आधार पर भी हम इसको विलेन की परिभाषा बता सकते हैं। तो पहले आपको एग्जांपल दें, तो ये क्या है भाई, जल ही जीवन है। अब इसमें आप NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट, इसको डिजॉल्व जब करेंगे तो पहले आप डालते हैं और इसको क्या करते हैं, ग्लास रॉड या चम्मच से स्टायर कर देंगे, हिला देंगे, तो ये पार्टिकल इसके घुल जाएंगे और विलय होकर यानी घुलकर ये समांगी मिश्रण बनाएगा, जिसे आप विलेन कहेंगे। पहले डालते ही विलेन नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी पदार्थ डालेंगे तो वो जब तक उसमें समांगी नहीं होगा तब तक विलेन नहीं कहेंगे। शुरुआत में सस्पेंशन था, जब थोड़ी देर बाद घुल गया तब वो विलेन हो गया। तो जो नमक के पार्टिकल यानी उसके कण, इसके कण की जो साइज होगी कितना चली जाएगी, 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे या उतना तक, 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे या 10 एंगस्ट्रॉम तक जब पार्टिकल की साइज हो जाएगी तो वह कण विलेन के रूप में, यानी वो पदार्थ जो मिक्सचर है समांगी होगा और वह विलेन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा और 10,000 एंगस्ट्रॉम तक रहेगा तो कोलाइडल, यानी 10 से 10,000 काई दहाई सैकड़ हज़ार 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच रहेगा तो क्या कहलाएगा, कोलाइडल। और 10,000 से अधिक रहेगा, 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, अधिक रहेगा तो निलंबन या सस्पेंशन कहलाता है। तो ये पार्टिकल के आधार पर क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। तो चलिए, ये हो गया कण के आधार पर। तो ये जल में नमक का मिश्रण समांगी होगा तो ये विलेन का उदाहरण है। इसी तरह से पानी में कुछ भी घोल लीजिए, घुलना चाहिए, यानी कण की साइज कितना तक आना चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे या 10 एंगस्ट्रॉम तक आएगा तब वह विलेन होगा। उससे बड़ा रह जाएगा या घुलेगा ही नहीं तो दो तरह का हो सकता है, विसमांगी मिश्रण होगा, और वो हो सकता है कोलाइडल या सस्पेंशन या जिसको निलंबन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके टर्मोलॉजी की, यानी जो आप आगे पढ़ेंगे जिसको विलेय और विलायक के टर्म में बात करते हैं। तो विलेय और विलायक के टर्म में इसको समझिए और उसके कम्बिनेशन को ध्यान रखिए। तो विलेन में दो अवयव होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला अवयव है विलेय और दूसरा विलेय है अवयव होगा विलायक। ये दो कंपोनेंट या दो अवयवों के मिलने से क्या बनेगा, विलेन बनेगा। तो आप इस तरह से डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि विलेय विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलेन। विलेय विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलेन। इसकी भी ये भी परिभाषा हो गया। अब विलेय को थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी आप इंग्लिश का भी जानते रहिए। उसको सॉल्यूट कहते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं और इसको सॉल्यूशन कहते हैं विलेन को।
ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप जानते रहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश, ये टर्मिनोलॉजी जो केमिस्ट्री की है वो सब जगह यूज होती है। अब सॉल्यूट क्या होता है, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा जिसकी होती है, कम मात्रा, चाहे वो भार से कम हो या आयतन से, और जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक मात्रा वाला क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। यानी एक तरह से हम आप एक समझ लीजिए कि जो घोलेगा क्या करता है, घोलता है, और ये घुलता है, दोनों में अंतर है ना, घुलता है और घोलता है। तो घुलने वाला चीज़ विलेय होगा और घोलने वाला विलायक होगा। तो एग्जाम्पल में पानी सभी चीज़ को लगभग अपने में घोल लेता है तो वो सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, और उसमें कई चीज़ें घुल सकती है, जो घुल जाएगी वो विलेय है। तो चीनी क्या है, विलेय, पानी क्या है, विलायक, और दोनों मिल गया चीनी शरबत, तो शरबत कहलाएगा विलयन। ठीक है ना। इस तरह से आप किसी चीज़ को, यानी जो चीज़ घोल रहा है, जैसे आप इसके पानी के अलावा विलायक की बात करें तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह से बहुत सारे विलायक होते हैं। अच्छा, जब पानी के अलावा हम बात करते हैं विलायक की तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और पानी जब लेते हैं विलयन बनाते समय तो उसको बोलते हैं एक्वस या जली विलयन, और अजली, अजली मतलब विलोम है जली का उल्टा। ठीक है ना। तो एक्वस और नॉन एक्वस, हम अधिकांश जगह पर पानी लेते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में यही होता है कि विलायक का मतलब पानी। नहीं, कुछ भी हो सकता है, एथिल अल्कोहल लैब में यूज होता है, बेंजीन यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है, बहुत सारा यूज हो सकता है विलायक के रूप में। ठीक है। जैसे पेंट के लिए हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, वो एथिल अल्कोहल या आप मेथनॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो केरोसिन, मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं। तो पेट्रोल भी विलायक है, तो कुछ भी हो सकता है विलायक जल के अलावा। तो ये हो गया भाई विलेय, विलायक और विलयन। ठीक है। अब इसके भौतिक अवस्था, यानी विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो याद रखिए, जो विलयन का भौतिक अवस्था होगा, इसकी अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करेगा। क्यों निर्धारित करेगा, क्योंकि ये क्या है, अधिक है। जिसकी मात्रा अधिक होगी वही उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे, लेकिन विलेय विलायक के संयोजन के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। वो कैसे प्रकार होते हैं, आइए 4 टेबल से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, विलेय एक तरफ लिख दिया, ये विलायक, विलयन, या उसको कह सकते हैं ये उदाहरण के रूप में है, विलयन का उदाहरण। ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाइनिंग खींच लेते हैं और छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्रमांक लिख देते हैं, सरल क्रमांक। ठीक है। कौन निर्धारित करेगा विलयन, भाई विलयन का भौतिक अवस्था, विलायक। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, अधिक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन विलेय और विलायक के संयोजन के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो हम अभी यहाँ पर बात करेंगे विलेय विलायक के संयोजन के आधार पर 9 प्रकार। ठीक है ना। तो चलिए, पहला प्रकार है, पहले आप बात करेंगे, हम ठोस से स्टार्ट करते हैं। ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड। ठीक है ना। ठोस के लिए यस लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा होगा एल, लिक्विड, तीसरा होगा गैस। यानी 3 प्रकार के होंगे। तो संयोजन में हम 3 ही चीज़ घोलेंगे ना, ठोस, द्रव, गैस। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ठोस यदि रूम टेम्परेचर पर है तो क्या लिक्विड नहीं बन सकता, बन सकता है। टेम्परेचर देंगे लिक्विड हो जाएगा। जैसे आइस है, 0 डिग्री पर ठोस है ना, लेकिन 0 से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। उस तरह से आप ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर जो अवस्था सामान्यतः ठोस है तो उसको ठोस बोलते हैं, लेकिन एक अवस्था दूसरे अवस्था में ताप द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। तो चलिए कम्बिनेशन देखते हैं जल्दी से। तो हम 3 तरह का देखेंगे। तो पहले हम विलेय घोलेंगे सॉलिड। सॉलिड के लिए मतलब ठोस के लिए हम यस लिखेंगे। ठीक है। ये भी सॉलिड रहेगा। तो सॉलिड सॉलिड यानी ठोस विलेय, ठोस विलायक। तो इसका उदाहरण क्या है कि चांदी को आप सोने में घोल दीजिए। चांदी क्या है, ठोस है, सोना क्या है, ठोस है। दोनों को पिघलाकर मिक्स कर दीजिए, उसका अलंकार या कोई ज्वेलरी या कोई गहने बना लेते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो क्या है, ठोस का उदाहरण है। आपके स्कूल में, आपके मंदिर में जो
घंटे ही होती है स्कूल में, टन टन टन, वो धातुओं का मिश्रण है, या जिसको एलॉय बोलते हैं, धातु मिश्र या एलॉय। और सिक्का जो क्वाइंस होते हैं वो भी क्या है, धातुओं का मिश्रण है। तो ये सब क्या है, विलेन है, धातुओं का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, तो विलेन है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जिंक को कॉपर में घोल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। क्या है, ब्रास। ये कैरेट आप सुने ना, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट का सोना, तो उसमें धातुओं का मिश्रण होता है। तो ये उदाहरण हो गया भाई किसका, मिश्र धातु या अमलगम नहीं, अभी मिश्र धातु, ठोस ठोस का। दूसरा है ठोस, द्रव और ठोस का। तीनों हम एक बार क्या लेंगे, ठोस लेंगे। तीनों हम एक बार क्या लेंगे, ठोस लेंगे। तो ये हो गया द्रव, जब चीज़ विलेय ठोस में घुला हो। तो द्रव क्या चीज़ है भाई, मरकरी क्या होता है, द्रव होता है। यदि हम इसमें सोडियम में घोल दें, सोडियम ज़्यादा हो मरकरी कम हो, थोड़ा सा सोडियम नहीं, थोड़ा सा मरकरी सोडियम ज़्यादा, तो जो मिलाएंगे घुल जाएगा और समांगी मिश्रण बन जाएगा, तो वो सोडियम अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोडियम अमलगम। तो ये किसका उदाहरण हो गया, द्रव जब ठोस में घुला हो। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, जब गैस ठोस में घुला हो। जब गैस इसमें घुला हो, ठोस में। ध्यान रखिए, जो ज़्यादा होगा वही भौतिक अवस्था निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है, ठोस है, तो ठोस हो गया। कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 3। ठोस घोलें, ठोस में द्रव घोलें, ठोस में गैस घोलें, ठोस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि ये गैस घुला हो ठोस में, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पैलेडियम धातु के साथ मिक्स किया जाता है, तो समांगी मिश्रण बन जाता है, और यह उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है हाइड्रोजनीकरण के लिए। किसका हाइड्रोजनीकरण, एल्कीन का, एल्काइन का। जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, एल्कीन एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी हाइड्रोजन जोड़ते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में या निकल की उपस्थिति में। तो ये एग्जाम्पल है जब ये समांगी मिश्रण बन जाता है हाइड्रोजन और पैलेडियम। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है भाई। यूज तो हो गया, आप समझ गए, लेकिन हमें एक कम्बिनेशन देखना है कि ठोस में क्या घुला है, गैस, ठोस में क्या घुला है, द्रव, ठोस में क्या घुला है, ठोस। तो ये 3 हो गया ठोस के। ठीक है ना। अब बात करते हैं चौथा, कि जब हम द्रव में यानी लिक्विड में क्या घोलेंगे, ठोस, और ये तीनों जगह लिक्विड होगा। ठीक है ना, यानी ठोस को घोलेंगे द्रव में, द्रव को घोलेंगे द्रव में, और गैस को घोलेंगे द्रव में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, ठोस द्रव में तो आपने अभी घोला ना, नमक NaCl, किस में घोला है, पानी में। तो नमक का विलयन, चीनी का विलयन, ये हो गया ठोस द्रव में घुला हुआ है। द्रव का बेस्ट एग्जाम्पल आपके लैब में होता है कि जब किसी द्रव को, जैसे H2SO4 है या एथिल अल्कोहल है, पानी में घोलते हैं, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। किसमें घोले हैं आप, पानी में, तो ये एथिल अल्कोहल का विलयन हो गया। द्रव किसमें घुला है, द्रव में। अच्छा हाँ, जब द्रव में दोनों द्रव बराबर मात्रा में हो, जैसे एथिल अल्कोहल भी 1 लीटर है, पानी भी 1 लीटर है, तो दोनों बराबर है, तब कौन होगा विलेय, कौन होगा विलायक। तो याद रखिए, आप उस समय स्वतंत्र हैं। अकॉर्डिंगली जो डिफिनीशन है कि जो कम होता है विलेय, जो ज़्यादा होता है विलायक। लेकिन यदि बराबर है तो आप क्या कहेंगे, किसी को भी आप विलायक मान सकते हैं। लेकिन पानी सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक है, इसलिए उसको हम सार्वत्रिक विलायक मानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, द्रव ठोस द्रव में हो गया, द्रव का हो गया। गैस किस में घुला हो, द्रव में घुला हो। गैस किस में घुला हो, द्रव में घुला हो। तो गैस तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में घुला होता है, पानी में, जिससे क्या करती हैं, मछलियाँ सांस लेती हैं। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा, कितना हो गया, 2 अवस्था हो गया। ये क्या हो गया, द्रव अवस्था वाला विलीन हो गया। कंडीशन कितने हो गए, 5 6 कंडीशन हो गए। ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं गैस अवस्था वाला विलेन बनाने जा रहा हूँ, मतलब विलायक क्या होगा, गैस अवस्था में होगा। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, मिटाना होगा, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पर तीसरा अवस्था गैस वाला लेने जा रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा, ठोस, ये हो गया 7वां। ठीक है, ये 7वां। ठोस को किस में घोलना है, गैस में। गैस ज़्यादा है, ठोस कम है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा कि ठोस चीज़ होना चाहिए गैस में। तो ठोस हो गया, मान लीजिए कैम्फर या कपूर।
कपूर देखे हैं, उसको किस में घोल सकते हैं, नाइट्रोजन में। थोड़ा सा कपूर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसमें घुलकर समांगी मिश्रण बनाएगा जो कि विलयन होगा। तो कपूर को नाइट्रोजन गैस में घोल सकते हैं, वो विलयन हो गया। ठोस किस में घुला हो, ठोस किस में घुला है, गैस में। तो ये ठोस हो गया विलेय, गैस हो गया विलायक, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, गैसीय अवस्था वाला विलयन बनेगा। ठीक है, गैसी। दूसरा है द्रव को घोलना है किसमें, गैस में। द्रव को किस में घोलना है, गैस में। तो द्रव को गैस में घोलेंगे तो मान लीजिए आपका ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, आप इसको भी नाइट्रोजन गैस में घोल सकते हैं। क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में घुल सकता है और समांगी मिश्रण बनाएगा जो कहलाएगा द्रव विलयन। बनेगा तो द्रव, क्योंकि ज़्यादा क्या गैस बनेगा, गैस तो ज़्यादा है और द्रव क्या है, कम है, इसलिए वो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिक्स होने पर जो समांगी मिश्रण बनेगा वो गैस बनेगा। ठीक है, अगला है गैस का। ये लाजवाब एग्जाम्पल है कि कोई भी गैस, दुनिया का कोई भी गैस है और वो मिल गया है तो वो समांगी मिश्रण ही बनाता है ऑलवेज। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, 78% बाई वॉल्यूम, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो ये इसके अलावा जितने भी गैसेज हैं सब मिलकर क्या बनाती हैं, समांगी मिश्रण बनाती है और विलयन कहलाएंगी। तो इस तरह से ये कितने कम्बिनेशन हो गए भाई, 8 और 9, टोटल कम्बिनेशन 9 हो गए। 6 पहले था, 3 ये हो गया, तो टोटल हो गया 9। अवस्था कितनी होगी, 3। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के और कम्बिनेशन के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ये हो गया आपके। अच्छा, इसमें इस बार नीट के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल पूछ लिया था, इससे क्वेश्चन बनाया था। उस क्वेश्चन आप देखिएगा, इस चार्ट से एक क्वेश्चन नीट में इस 2025 में पूछा है। वो क्या क्वेश्चन पूछा है आप क्वेश्चन देख के बताइएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ, क्या जल योजित जो लवण होते हैं, जैसे डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट जानते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट, ठीक है, या अमोनियम फेरस सल्फेट, यानी जिसे मोहर लवण कहते हैं, उसमें जल योजित होता है ना, तो वो किस तरह के कैटेगरी में आएंगे, इसमें से आपको एग्जाम्पल बताना है। यानी मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, जल योजित लवण, इंग्लिश में कहें हाइड्रेटेड साल्ट, इसके किस कैटेगरी में आते हैं, उसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ, चलिए मान लीजिए 12th के लिए है, तो मोहर लवण में विलेय क्या है, विलायक क्या है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्योंकि पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उसके साथ अटैच, वो पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे। एक साथ कई क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे विलयन के जो सांद्रता है उसको कितने तरीके से व्यक्त करते हैं, और संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, तीनों प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इस तरह से हम बनाते रहेंगे। ठीक है।